हेलो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर कोलाइड्स। हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एंड साथ ही साथ हमने इसमें पढ़ा था कि इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। इसके साथ ही साथ हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि क्या ये जो मिक्सचर्स बनते हैं इनका कैसा बिहेवियर होता है और किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं। अब एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं कोलॉइड। सो लेट्स सी कि व्हाट आर कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स को अगर हम टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर हमने बनाया है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। उसमें हमें कोई भी बाउंड्री दिखाई नहीं देती। जो सॉल्यूट हमारा होता है वो बहुत ही, उसका पार्टिकल कैसा होता है, छोटा होता है। इसीलिए हमें नेकेड आई से वो दिख नहीं सकता और कोई भी बाउंड्री वो क्रिएट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इनसे बिल्कुल अपोजिट थे, और उसमें क्या होता था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होता था वो नेकेड आई से हमें विजिबल भी होता था, साथ ही साथ वो जो सॉल्यूट था एक बाउंड्री भी क्रिएट कर रहा था सॉल्वेंट के साथ। मतलब वो अच्छे से डिजॉल्वेबल नहीं था, वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रहा था सॉल्वेंट के साथ। अब क्या हो कि इन दोनों की बीच की कैटेगरी आ जाए, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या हो रहा था कि सॉल्यूट का पार्ट जो साइज था वो बहुत ही छोटा था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या था, जो सॉल्यूट का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इन दोनों की ही बीच की कैटेगरी होती है जिसमें सॉल्यूट का साइज ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो जो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट का साइज इंटरमीडिएट होता है, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं या उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं कोलॉइड्स। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइड्स आर द इंटरमीडिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इन दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको हम कोलॉइड बोलते हैं। अच्छा, कोलॉइड्स में क्या होता है कि जैसे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता था वो सेटल डाउन हो जाता था, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा था, या तो वो फ्लोट करता रहेगा या वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन कोलाइड्स में क्या होता है कि ये जो हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल होता है ये डिसॉल्व रहता है, अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है सॉल्वेंट में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो है बीच वाली स्टेट है। और होमोजीनियस मिक्सचर के जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उससे इसका साइज बड़ा होता है। वो क्यों होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोलॉइड क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की इंटरमीडिएट स्टेट होती है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं होती। अच्छा, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इनमें सॉल्यूट का जो साइज होता है वो लेसर देन होता है 10⁻⁻⁷ के। आप सोचो 10⁻⁻⁷ कितनी छोटी यूनिट है, और उससे भी छोटा साइज होता है होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट का। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज ग्रेटर देन होता है 10⁻⁵ के। अभी यहाँ पे ये यूनिट 10⁻⁻⁷ ज़्यादा छोटी है, और 10⁻⁻⁵ इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷। तो अब इस बीच में, इस रेंज के बीच में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं और जितने भी मिक्सचर्स क्रिएट होते हैं वो कोलाइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि ना तो पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको वो सेटल डाउन हो जाए या अच्छे से मिले ना, या उसको हम ईजिली सेपरेट कर लें, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो कोलाइड को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कुछ हमें क्या मतलब प्रोसेसेस जो होती हैं उसकी, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इस मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेसेस होती हैं जिससे कोलाइड से जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो हम सेपरेट कर पाते हैं। बाकी अगर हम सोचें कि फ़िल्टर पेपर से इनको अलग अलग कर लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि साइज़ इसका थोड़ा छोटा ही होता है।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हम फ़िल्टर पेपर की हेल्प से, डिस्टिलेशन की हेल्प से इनको जो हमारा सेडिमेंटेशन है, इस तरीके की प्रोसेसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में फ़िल्ट्रेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा इसका साइज़ होता है, तो एज़ इट इज़ ये सॉल्यूट पास ऑन हो जाते हैं फ़िल्टर पेपर से। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये कोलॉइड्स होते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इसमें भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। वेल, टिंडल इफेक्ट में होता यह है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो कि कोलाइड्स में पॉसिबल है, क्योंकि कोलाइड्स के जो सॉल्यूट का साइज़ है वो इतना बड़ा है, इतना केपेबल है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में भी सॉल्यूट का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो इतने केपेबल होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रिफ्लेक्ट कर सकें। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि लाइट बिना स्कैटर करे ही उन सॉल्यूशंस में से एज इट इज़ ही पास हो जाती है, तो स्कैटरिंग कुछ होती ही नहीं, और जो टिंडल इफेक्ट है वो भी वहाँ पे नहीं पता चलता। लेकिन कोलाइड्स में क्या होगा कि हमें टिंडल इफेक्ट शो होगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में भी शो होता है। इसके कोलाइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, जैसे कि जैसे मिल्क है, अगर हम मिल्क में से लाइट को पास करें तो हमें टिंडल इफेक्ट शो होगा। मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। और अगर हम बात करें सोप सॉल्यूशन की, तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट, वो भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और वो भी कोलाइड है। अब पेंट हो गए डिफरेंट टाइप के, वो भी क्या होते हैं, कोलॉइड्स ही होते हैं। फोग हो गया, वो भी एक कोलॉइड ही है। मिक्सचर जो है वो कोलॉइड ही बनाता है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि जेली हो गया, एमल्शन हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड। ये बीच वाली स्टेट होती है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। आई होप आपको समझ में आया होगी व्हाट आर एग्जैक्टली कोलाइड्स नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।